हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं विलोम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है विलोम शब्द। और ये टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जो है बीएड एंट्रेंस के अंदर ये वाला जो टॉपिक है अपने 4 से 5 मार्क्स का आता है, ये भी ठीक है। तो आपको अगर विलोम शब्द पता होंगे तो आप इजीली टिक करके आएंगे और आसानी से नंबर अपने लेकर आएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे आप सारे याद करना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और फ्री के मार्क्स अगर हम कहें तो विलोम शब्द वगैरह में। अब मैं पहले आपको बताऊंगी विलोम शब्द का अर्थ। विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा, मतलब कि जो भी शब्द हमने लिया उसका उल्टा होना। और एक बात आप याद रखिएगा, जो विलोम शब्द होते हैं वो हमेशा सजातीय होते हैं, मतलब मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आइए, पहला है अल्पज्ञ। आपको पता ही होगा अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम, थोड़ा। कहते हैं नहीं अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में, तो अल्पज्ञ होता है कम। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब इसका विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ और बहुज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सेकंड है हमारा सकारात्मक। सकारात्मक होता है हमारी पॉजिटिविटी, मतलब कि कुछ भी कहते नहीं पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है, नकारात्मक, मतलब नेगेटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा थर्ड है आलोक। आलोक का है अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला, रोशनी। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो विलोम होगा वो होगा अंधकार। इसके बाद हमारा फोर्थ है अग्रज। अग्रज का होगा अनुज। अग्रज होता है बड़ा, अनुज होता है हमारा छोटा। कहते नहीं ये मेरा अनुज भाई है, हिंदी का जो लेटर वगैरह लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अनुलोम। अनुलोम का होगा प्रतिलोम। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया था ये सजातीय होते हैं, तो देखिए आपको पता चल रहा है इन्हें बोलकर, अनुलोम प्रतिलोम ये सजातीय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, अंत। अंत होता है किसी चीज की एंडिंग, आदि होता है स्टार्टिंग, तो अंत का आदि होगा। इसके बाद है अंत। इसके लिए ऑप्शन आपका सेकंड पे आ सकता है, अंत का अनंत। एक होता है अंत एंडिंग, और अनंत होता है जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। अनंत मतलब कि इसकी इसकी मतलब एंडिंग ही नहीं है, ये अनंत है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जन की। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड। तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्जन की। अर्जन जो है, अर्जन का है वर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा अर्जन का वर्जन। 9 है हमारा चर। चर का होता है अचर। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पढ़े हुए हैं ये चर अचर बचपन में हिंदी सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आस्था। आस्था होती है भगवान में विश्वास करना, अनास्था होती है मतलब कि भगवान में विश्वास ना करना, तो आस्था का अनास्था। 11 है कायर। कायर आपको पता ही है जो डरपोक होता है, तो कायर का अपोजिट या कायर का विलोम क्या होगा, निडर होगा कायर का विलोम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन, आजाद। आजाद, आजाद का अपोजिट गुलाम। ठीक है फ्रेंड्स, आजाद आपको पता ही है जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। गुलाम वो जिसे जो किसी के अंडर है, अपनी मर्जी से वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो गुलाम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 13, ये है हमारा हस्व। मैंने आपको बताया था हस्व होती है छोटा, तो दीर्घ होगा इसका अपोजिट बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन, सौभाग्य। तो सौभाग्य का क्या होगा, दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य। ठीक है, और दुर्भाग्य मतलब कि जिसका लक बहुत ज्यादा खराब ही होता है वो वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, स्वर्ण। जो स्वर्ण है इसका अवर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप, स्वर्ण का अर्ण, अवर्ण। ठीक है, अवर्ण। ठीक है, अवर्ण। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र। ये क्या है, हमारे सजातीय वर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सापेक्ष का होगा निरपेक्ष, मतलब सजातीय आप देख रहे हो, सापेक्ष निरपेक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कृष्ण शुक्ल। जो कृष्ण है इसका अपोजिट होता है शुक्ल। ठीक है, ये हमारे कुछ टाइमिंग होती है मंथ की, वो होती है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। प्रॉपर मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में है मतलब नॉलेज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, उपचार। तो उपचार का क्या होगा, अपचार। उपचार मतलब किसी को एड देना, हेल्प देना, मतलब वो वाली जो क्या कहते हैं चिकित्सा से रिलेटेड, वो उपचार। ठीक है, तो उसका क्या होगा, अपचार। इसके बाद क्या है हमारा 21, उद्घाटन। उद्घाटन का क्या होता है, मतलब किसी भी चीज की उद्घाटन किया, मतलब किसी भी चीज की ओपनिंग की, तो ओपनिंग का क्या है, समापन। ठीक है, इसका जो विलोम होगा समापन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, खेद। वेट एक सेकेंड, ये क्या वर्ड है, 22 खेद। हाँ जी, तो 22 हमारा क्वेश्चन है खेद। मतलब खेद किसी चीज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा दुख होना, यार मेरे को बहुत ज्यादा खेद है इस चीज के लिए, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से गिल्टी फील जो हो रही है, जो गिल्टी होती है वो हमारा खेद होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो हमारी होगी हैप्पीनेस, मतलब कि हमारा प्रसन्न होगा यहाँ पे 22 क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं 23 है खाद।
खाद का होगा अपोजिट अखाद, मतलब खाद का विलोम होगा अखाद। इसके बाद 24 है हमारा तुच्छ। तुच्छ है मतलब बहुत छोटा है, मतलब तुम तो यार तुच्छ मतलब बहुत छोटी सोच है तेरी, तो इस तरीके से बोल देते हैं हम। तो तुच्छ का मतलब होता है छोटा, इसका अपोजिट होगा महान। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद करने के थोड़े तरीके हैं, आप इस तरीके से अपने आप में ही बातें करके इन्हें याद करें तो पता है बहुत अच्छे से याद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आकाश। आकाश होता है हमारे ऊपर, पाताल होता है जो पृथ्वी के भी नीचे होता है। कभी रामायण देखी हो आपने तो उसमें देखा होगा अहिरावण कहाँ रहता था, पाताल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम 26 बोलते हैं मूक। मूक होता है जो मतलब ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है, कहते नहीं है घुन्ना है, बोलता नहीं, मतलब मूक है, बोलता ही नहीं है। तो इसका क्या होगा, वाचाल। वाचाल ज्यादा बोलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं 27 कनिष्ठ। कनिष्ठ होता है सबसे छोटा। आपने देखा है ये जो हमारी कंच की उंगली होती है, मतलब इसे बोलते हैं कंच की उंगली, ये कौन सी उंगली होती है, इसे कनिष्ठ बोला जाता है। तो ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, कहते नहीं मेरे ज्येष्ठ भाई हैं, मतलब सबसे बड़े भाई हैं, शुद्ध हिंदी जो यूज करते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 28 नूतन। नूतन का होगा पुरातन। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा नूतन पुरातन, कितना ईजी है बस याद करना, नूतन पुरातन। इसके बाद हम लेते हैं 29 अति। अति का मतलब होता है कि इसने तो बहुत अति कर रखी, मतलब बहुत ज्यादा हद ही कर दी, मतलब बहुत ज्यादा। इसका मतलब अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो अल्प हो गया थोड़ा, स्टार्टिंग में बताया था अल्पज्ञ है, तो ठीक है आप याद रखिएगा अल्प थोड़ा। इसके बाद है हमारा 30 सर्द। सर्द होता है कि सर्द हवाएं चल रही, कहते नहीं सर्दियों में सर्द हवाएं चल रही मतलब ठंडी, उसका अपोजिट होगा सर्द का गर्म। अब हम लेते हैं 31। 31 जो है हमारा सदाचार। सदाचार होता है मतलब सबकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, एक बहुत अच्छा जो स्टूडेंट होता है, जिसे बोलते हैं गुड स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो अच्छी क्वालिटीज होती है उसे बोलते हैं सदाचार। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, दुराचार होगा, कदाचार होगा। दोनों ही मिल सकते हैं आपको एग्जाम पेपर में, दुराचार भी और कदाचार भी। इसके बाद हम बात करते हैं 32 विस्तार की। तो जो हमारा विस्तार है, विस्तार का होगा संक्षेप। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखना, मतलब इसको विस्तार से लिखना। संक्षेप मतलब कम वर्ड्स में लिख देना, संक्षेप होगा बहुत कम, विस्तार होगा बहुत सारा। 38 क्वेश्चन है हमारा सामान्य। सामान्य का होगा मतलब सामान्य तो हो गया नॉर्मल, मतलब ऑर्डनरी है, नॉर्मल है ऑर्डनरी है, तो उसका अपोजिट होगा विशिष्ट, मतलब कुछ ज्यादा स्पेशल है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, सहयोगी। सहयोगी का होगा प्रतियोगी। एक तो होता है सहयोगी जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, वो हमारा सहयोगी होता है। प्रतियोगी वो है जो हमारा कॉम्पिटिटर है, मतलब इसके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है कि आगे कौन निकले पहले, तो अपोजिट है, ये इसका विलोम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं राम। राम आप जानते ही हो और रावण आप जानते हो, राम में कितनी अच्छाइयां थी, राम में कितनी बुराइयां थी, तो इसलिए इनको अपोजिट रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं मौन। मौन होता है कि बहुत से आपने देखा है कि मौन व्रत रख लेते हैं, बोलते नहीं कुछ भी, मतलब बिना बोलने, मतलब बिना बोल के जो रखा जाता है। और मुखर है बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं थोक। कहते नहीं मैं थोक में बहुत सारा सामान लेकर आता है, वो थोक व्यापारी। थोक मतलब एक ही शॉप है उसकी, एक ही शॉप में वो क्या कहते हैं खूब सारी जो दुकानें चला रहा है, मतलब थोक मतलब किसी के पास अगर बुक्स की है तो वो बुक्स मतलब रजिस्टर है तो रजिस्टर की ही थोक शॉप है। और फुटकर है जो एक स्टेशनरी पे चलेगा, वहाँ पे पेन भी मिलेगा, रजिस्टर भी मिलेगा, कॉपी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं निर्गुण की। निर्गुण मतलब कुछ, मतलब निर्गुण आपने पढ़ा है, निर्गुण भक्ति वगैरह जो होती है। निर्गुण मतलब इसमें कुछ गुण, मतलब भगवान के प्रति कुछ वो ना होना। ठीक है, सगुण होता है इसका अपोजिट सगुण है। सगुण जो है इसके कौन थे, तुलसी और सूरदास। तुलसीदास और सूरदास जी क्या थे, इसके कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके, ये क्या कहते हैं आप देख रहे हैं, ये सारे 2005 के लगे हुए हैं, खूब सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपके लिए एक ना एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन्हें लेकर आई हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम का क्या होगा, विलोम होगा। ठीक है, अगर हम आपसे क्वेश्चन नहीं आ जाए विलोम शब्द का, विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द का विलोम शब्द ही क्या है, अनुलोम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद स्वार्थी। स्वार्थी होता है कि सेल्फिश कह देते हैं कि अपने अपने स्वार्थ साधने वाला इंसान। प्रार्थी होता है कि सबकी सुनने वाला, सबकी सब मतलब अपने स्वार्थ में न रहने वाला, दूसरों की मदद के लिए भी आगे आ जाना। एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात, ये दोनों अपोजिट है, सजातीय वर्ड है विख्यात कुख्यात। इसके बाद हम बात करते हैं विनीत की। विनीत होता है मतलब बहुत से लोग होते हैं हाथ जोड़ के कि विनती कर रहे हैं, विनीत विनती करने वाला जो होता है विनीत होता है। जस्ट होता है जो मतलब हर बात अपने मतलब दबंग में मनवाता है लोगों से। इसके बाद हम बात करते हैं नीरस। नीरस जिसमें मतलब कोई रस ना हो, जिसे पढ़कर कुछ मजा ही ना आए। और सरस होता है जिसमें पूरा रस से भरपूर हो और उसे पढ़ने के या पढ़ने के बाद बहुत मजा सा आए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अज्ञ की। अज्ञ का जो है अपोजिट है विज्ञ होगा। ठीक है, विज्ञ। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। यथार्थ का होता है कल्पित। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप। कटु का होता है मृदु। कटु होता है कठोर, मृदु होता है सॉफ्ट। और इसके बाद है ओजस्वी। ओजस्वी का होगा निर्जस्वी। ओजस्वी होता है जिसका तेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उसे बोलते हैं ओजस्वी। ओजस्वी के अपोजिट निर्जस्वी, मतलब जिसमें कोई तेज वगैरह कुछ ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अर्पण की। अर्पण होता है किसी चीज को, देखा है आपने
अर्पण होता है मतलब कोई चीज़ त्यागना, और इसका अपोजिट है ग्रहण, ठीक है। हवन वगैरह में करते हैं, अर्पण आदि करते हैं उसका, तो वो अर्पण है, और ये है ग्रहण। इसके बाद है ज्ञात्मक। ज्ञात्मक का क्या है? स्थिर है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रता की। जो मित्रता है, मित्रता का अपोजिट हमारा है शत्रुता। फ्रेंड्स हैं तो उसके एनिमी भी होंगे, मतलब उसके शत्रु भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सुधा। सुधा होता है कोमल, और इसका अपोजिट होगा हलाहल, मतलब कि सुधा थोड़ा कोमल टाइप का, हलाहल मतलब कुछ बिना शांति का भर, मतलब थोड़ा सा ही हलाहल। इसके बाद हम बात करते हैं औपचारिकता। औपचारिकता का अपोजिट होता है अनौपचारिकता, ठीक है। औपचारिकता अगर इंग्लिश वर्ड दूं इसका तो ऑफिशियली, अनौपचारिकता अनऑफिशियली, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं संग्रह। संग्रह होता है किसी चीज़ का बहुत सारे इकट्ठा कर लेना, मतलब देखा है आपने लाइब्रेरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? संग्रहालय। क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि वहाँ पे किताबों का संग्रह होता है। तो संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। अपोजिट होगा त्याग, त्याग देना, छोड़ देना, मतलब कुछ भी, मतलब इकट्ठा, मतलब इसका अपोजिट आएगा ये। फिर है मंथर। मंथर का होगा त्रिव। मंथर होता है धीरे, त्रिव होता है तेज, पढ़कर आपको पता लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं गरिमा की। गरिमा का होता है लघिमा। गरिमा होती है एक लाइन होती है, मतलब अपनी गरिमाओं में रहना, या फिर अपनी एक जो बाउंडेशन होती है उसके अंदर रहना। लघिमा होता है उन्हें तोड़कर उनसे बाहर निकल जाना, तो इसका अपोजिट गरिमा का अपोजिट लघिमा है। इसके बाद हम बात करते हैं उपेक्षा की। उपेक्षा का होगा अपेक्षा। अपेक्षा होता है किसी से आस लगाना, तो इसका अपोजिट उपेक्षा है। उपेक्षा होता है कि मतलब किसी की अपेक्षाओं पे खरा ना उतरना, उसकी उपेक्षा कर देना, हाथ उड़ा देना, मतलब बात ना सुनना तरीके बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विकास की। विकास का होगा फ्रेंड्स हास, ठीक है फ्रेंड्स। विकास कोई चीज़ है, इसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हास है उसकी मतलब कि उसकी उसका मतलब लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वाधीनता। स्वाधीनता का होगा पराधीनता। स्वाधीनता का अपोजिट है पराधीनता, आप याद कर लीजिएगा इसे भी। और इसके बाद है अनायास। अनायास का होता है सयास। आए हुए क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तन्वी। तन्वी का होता है स्थूल। बहुत सी तो लड़कियां होंगी जिनका नाम होगा तन्वी, तो तन्वी का अपोजिट ढूंढ लीजिए आप, स्थूल, ठीक है फ्रेंड्स। याद कर लीजिएगा इसे। ये देखिए 2010 में आया हुआ है ये। कल्पना का है यथार्थ। कल्पना का क्या है? यथार्थ है, मतलब कल्पना करना किसी चीज़ से, मतलब कल्पना उम्मीदें लगानी है, कुछ थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते हम, कल्पना कर रहे हैं, मतलब कुछ, मतलब वो जो इमेजिन इमेजिन करते हैं हम, कुछ अपनी कल्पना लगाते हैं, तो उसका अपोजिट होता है यथार्थ। इसके बाद है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है जो भी हमारा डायरेक्ट है, और प्रत्यक्ष होगा हमारा, परोक्ष होगा हमारा इनडायरेक्ट होगा, जो भी कुछ, ठीक है। 2011 में आए हुए हैं अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का है भिज्ञ। अनंत का होता है शांत सीमा। अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो इसका क्या होगा? शांत ससीम। शांत ससीम मतलब सीमाओं में बंधा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं हम अपेक्षा की। अपेक्षा का पढ़ा दिया है, उपेक्षा फिर से आ गया है। जंगम। जंगम का होता है स्थावर। जंगम होता है मतलब घूमने वाला, जंगलों में या कहीं पे भी घूमने वाला। स्थावर एक जगह पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तुच्छ। तुच्छ का बता दिया गया आपको महान। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सावधान की। सावधान का होता है असावधान। सुलभ का होता है दुर्लभ, ठीक है। सावधान, असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर। अक्षर, अक्षर होता है हमारा जो वर्ड है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? शर, मतलब कुछ भी ना लिखा हुआ, बिना आके ये शब्द ही खराब हो गया है, तो मतलब शर। अब बात करते हैं पंडित। पंडित है तो मूर्ख है। पंडित अगर बहुत ज्यादा ज्ञानी है कोई, तो उसका अपोजिट क्या होगा? मूर्ख। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ एक कालिदास जी का। तो वो पहले बहुत बड़े क्या कहते हैं ज्ञानी पंडित थे, उसके बाद क्या नहीं, बहुत पहले मूर्ख थे, उसके बाद अपोजिट हो गए थे, उसके ज्ञानी हो गए थे जब उनका मजाक उड़ा दिया था उनकी वाइफ ने। इसके बाद हम बात करते हैं कुसुम। कुसुम का होता है वज्र, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपका लास्ट है बीएड की जो ये है। रोगी का होगा निरोगी। कोई रोगी है तो स्वास्थ्य को क्या बोला जाएगा? निरोगी। पूर्ववर्ती होगा परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व से, और परवर्ती इसका अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल का अपोजिट है खगोल। सुबोध का होता है दुर्बोध। सुबोध दुर्बोध, ठीक है। श्रोता वक्ता। श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला। इस टाइम मैं क्या हूँ? मैं हूँ वक्ता, और आप लोग क्या हुए? मेरे श्रोता, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने